चलो, कर्म किसे कहते हैं? बोलो सिया। सुनाई नहीं दिया ना हमारे को। बोलो विराज, बोलो। जो आत्मा के स्वभाव जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना करते उसे कर्म। ठीक। बोलो लाभेश, कर्म किसे कहते हैं? बैठ जाओ। जो अपने आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे उसे कर्म कहते हैं। चलो सब जने एक साथ बोलो। जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे उसे कर्म कहते हैं। इसके बाजू में विराज के, बस बस विराज के बाजू में आओ। मीत के बाजू में, तुम मेरी मीत के बाजू में बैठो। मीत करने में जरा आओ, वो लाभेश के सामने बैठो। लाइन बिगड़ेगी ना, बात कोई करेगा नहीं, मुझे दिख जाएगा कोई बात करते हुए, ठीक है? मैं खड़ा कर दूंगा। जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे उसे कर्म कहते हैं। इसको मतलब क्या बोलना चाहते हैं? कर्म क्या रहते थे? मतलब क्या हमने समझाया था ना एक, कि असली स्वभाव को प्रकट न होने दे मतलब क्या? असली स्वभाव को प्रकट न होने दे, हाँ वो तो समझ लो, क्या वो अभी आगे है। लेकिन मैंने बताया था कि एक्चुअल में हम कौन है? जीव। हम कौन है? आत्मा है, जीव है। फिर भी हमारे को अलग अलग प्रकार की बॉडी देता है। किसी को एनिमल की, किसी को ट्री, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस। ये जो बॉडी देता है ये है ना, सबको अलग अलग आकार बना देता है और एक्चुअल जीव सामने नहीं आने देता, इसलिए वो कर्म करते हैं। कौन कर रहा है ये अलग अलग ड्रेसिंग बनाना, अलग अलग कर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो असली स्वभाव मतलब ये जो एक्चुअल में जीव हूँ वो मुझे प्रकट होने ही नहीं दे रहा है, ठीक है? विराज नींद आ रही है बेटा? हाँ, मस्त भोजन करके आगे लगते पेट भर के, ठीक है? नहीं दाल बाटी गई क्या? फिर सो क्यों रहे हो? कर्म बोलो, जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे। कर्म के दो प्रकार, सामने तो आएंगे, दो जनों का आ रहे बस। इसका स्वरूप भी बताना है, नाम तो लिखे हुए है, स्वरूप बताना है। बोलो आरुष, क्या लक्ष्य? ठीक है, ये ना कोई चेंज है क्या? सेम है ना? आत्मा से संबंध ज्ञान करना जी 8 कर्म, 8 कर्म नहीं बोला, ठीक है? विकारी भाव, ठीक है, पता तो मान को। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में अंतर बोलो नहीं? ठीक है, द्रव्य कर्म को नष्ट करने के लिए मोह राग द्वेष भाव, भाव कर्म नष्ट करने पर द्रव्य कर्म अपने आप नष्ट होते हैं। और भाव कर्म कैसे नष्ट होते हैं? पूछा था मैंने एक प्रश्न। भाव कर्म, हाँ वेरी गुड, किससे नष्ट होते हैं? पुरुषार्थ। क्या भैया? पुरुषार्थ से नष्ट होते हैं। क्या ऋतुल? क्या है? भाव कर्म कैसे नष्ट होते हैं? पुरुषार्थ से, समझे? और वो तो क्या है? भाव कर्म नष्ट होने पर अपने आप ही जीव में से निकल जाते हैं, समझ में आए? आगे कर्म के दो प्रकार, कौन से? घातिया, अघातिया, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आ गया, देख लिया? क्वेश्चन भी पता नहीं, आंसर लेकिन हाथ पर खड़े हो गए तुम्हारे। बोलो भव्य पांडे, घातिया कर्म और अघातिया कर्म में डिफरेंस बताओ, खड़े हो जाओ। रितुल, तुम्हारी आंखें मेरे पास होनी चाहिए, बोलो जल्दी से। क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये 3-3 4-4 बार रिपीट होने वाला चैप्टर है ये। गर्ल्स में से एक भी नहीं? कौन सा?
छुट्टी मार रहे ना, मानने आ रहे नहीं ना, फिर इसका डिफरेंस नहीं पता? बोलो लक्ष्य, बोलो। बराबर। माया नहीं, बाह्य सामग्री। किसने बोला? पहले बोला था क्या? सामग्री मतलब चीजें, वस्तुएं। बैठ जाओ। ओ भैया भव्य ध्यान दो, ऐसे टाइम पास वाला नहीं बैठना, कैजुअल एटीट्यूड वाला। सीरियसली ज्ञान लो उसका। क्या नॉलेज में पता है ज्ञानावर्ती क्या रहता है? विराश, बैड बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। समझ रहे? बहुत कम टाइम मिलता है, हफ्ते भर में एक बार या दो बार मिल रहे हैं अपन। उसमें से अगर आप पूर्ति से टाइम पास करोगे, समझ आएगा तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो देखो ये क्या करता है, स्वभाव को घात करता है। तो नाम ही है घातिया। घात करना मतलब डैमेज करना, टू हर्ट। समझ रहे? और अघात्य करता है जो हर्ट नहीं करता, लेकिन फिर क्या करता है, हर्ट का चीजें ला कर देता है। ठीक है, वो वस्तुएं ला के देता है। बाह्य, बाह्य मतलब बाहर की, बाहर की, एक्सटर्नल। बाह्य का मीनिंग पकड़ना, एक्सटर्नल। सामग्री का थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स देने वाला अघातिया। सब लोग लर्न करो, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए मुझे। बाह्य मतलब क्या? एक्सटर्नल। सामग्री मतलब थिंग्स, एक्सटर्नल थिंग्स लाके देने वाला कौन है? अघातिया। क्या विभाव? क्या विभाव नहीं प्रकट करता है वो सिर्फ सामग्री लाके देता है। बाह्य, बाह्य की चीजें लाकर देता है। समझ रहे? एक्सटर्नल थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय अघातिया कर्म एंड घातिया कर्म विल डैमेज योर नेचर, विल डैमेज योर नेचर। इंग्लिश समझ में आई? घातिया विल डैमेज योर नेचर एंड अघातिया विल गिव यू एक्सटर्नल थिंग्स। बोलो, रिपीट करो। कौन बोलेगा? बोलो रितुल। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। ठीक है, ये अब ये समझ में आ गया कैसे डिफरेंस याद करने का। इंग्लिश भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे घातिया के 4 नाम और उसके 4 नाम और 4 नाम बोलो। तो बोलेगा स्वर नहीं, 4 नाम बोलो घातिया कर्म के। घातिया कर्म के 4 नाम। आते क्या? ठीक है, घातिया कर्म के 4 नाम, अघातिया के 4 नाम। रिया, ए बोलना नहीं कोई। अघातिया, वेरी गुड। वेद नहीं है, आयु, नाम, गोत्र। बेटा तुम बीच में आ रहे हो, बीच में नहीं आ रहे हो। विराज, क्यों ऐसा? विराज नाम क्या है तुम्हारा? विराग। बीच में आ रहे हो, बीच में नहीं आ रहे, ऐसे नहीं करना। रेगुलर आओ, सीखने को मिलेगा बहुत। तुम ब्रिलियंट भी हो, समझ सकते हो सब। क्या जब ब्रिलियंस है अपने पास तो उसको यूज करो। आप भी छुट्टी नहीं मारना, बीच में गैप नहीं चाहिए मुझे। काव्या, बहुत दिन से एब्सेंट है तुम, क्यों? क्या है सैटरडे को? ये सैटरडे को नहीं, बहुत 3-4 हफ्ते से नहीं तो प्रेजेंट ही दिख रही मुझे सब। क्यों एब्सेंट रह रहे? एब्सेंट रहना नहीं किसी ने। रेगुलर एब्सेंटिज्म किसका है? और चलो क्या कहा? अब घातिया कर्म की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, है ना? ज्ञानावरण कर्म। बोलो विराज। जो आत्मा के ज्ञान गुणों को खाता है, अर्थात प्रकट न होने दे, उसे ज्ञानावरण करता है। वेरी गुड बेटा। चलो हो गया, बाकी बाल खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? टाइम पास मार रहा है? हाँ बोलो, दर्शनावरण की डेफिनेशन बोलो। ज्ञानावरण के बाद विराज ने ज्ञानावरण की डेफिनेशन क्या बोली वो बोलो। सिर्फ बैठो तुम, लाइन पे बैठो सब जना। डिसिप्लिन चाहिए मुझे। आरुष बात नहीं करो, भव्य बात नहीं करना। बोलो, टाइम पास करने को आया क्या? बोलो विराज, विराज बोलो। खड़े रहो जल्दी से। ज्ञानावरण की डेफिनेशन बोलो। क्या भैया टाइम पास करने को आए हो?
ब्रिलियंट हो ना अपन, फिर ऐसे पढ़े करोगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। बोलो, जो आत्मा के, बोलो, आत्मा के ज्ञान गुण को खाते पदार्थ प्रकट न होने से उसे ज्ञान होता है। ठीक है, दर्शनावरण बोलो। हो भैया, ऋतुल बोलो, हो गया। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी बोलो, रिपीट करो, ज्ञानावरणी रिपीट करो तुम। नहीं, तुम बैठ जाओ। जो आत्मा के ज्ञान गुण को गाते प्रकट न होने दे। पूरी बोलो एक बार वापस से। अरे तुम चारों उठा तुम आवाज़ में। ठीक है, दर्शनावरणी बोलो। वही तो ज्ञानावरणी जैसी दे। ठीक है, सेम है ना, चेंज क्या है, एक ही वर्ड चेंज है। जो आत्मा के प्रकट न होने दे, दर्शनावरणी करने दे। चलो मोहनी के डेफिनेशन कोई नहीं रहा। विपरीत ना करे तो करे, अने बोलो। विपरीत मतलब ऑपोजिट। बैठ जाओ, देखो वापस लिख लो। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते, मतलब क्या, विपरीत करे, मतलब ऑपोजिट करना। नहीं, विपरीत का देखो, विपरीत मतलब क्या, ऑपोजिट करना, मतलब जो एकदम निगेटिव, मतलब एकदम उल्टा कर दे। विपरीत करेगा तो उल्टा करना, उल्टा करे, समझे क्या? नहीं, विपरीत करते क्या पकड़ना, उल्टा कर देना, है ना, टर्न अराउंड। समझ, जो सम्यक्त्व चारित्र गुण को हमारे टर्न अराउंड कर दे, समझे क्या? नहीं, नेगेटिव ऑपोजिट कर दे, रियलिटी से ऑपोजिट। ठीक है, कौन से दो गुण को? रिकॉर्ड है ना हर साल, न्यू रिकॉर्ड है ना, रोज लेट आने। किसके से लेट आया तुम्हारा, किसके से लेट आया? क्यों पहल हमेशा बोलता है वो कि मुझे वो लेट कर दे। क्यों लेट करते बेटा? टाइम तो मैंने कर ही डाल दिया था। खाना नहीं खाते अपन, भोजन करते। हाँ, मोहनी समझ में है? दर्शन मोहनी। अब दर्शन मोहनी है ना अभी। मोहनी कर्म के भेद बोलो, मोहनी कर्म के भेद। इसका सेशन नहीं चाहिए मुझे। रिकॉल करो, तुम पूछोगे ना, तुम्हारा माइंड काम करना बंद कर देगा, तुम्हारा ज्ञान काम करना बंद कर देगा। अगर तुम पूछोगे और बताओगे तो तुम अगर हेल्प भी कर रहे हो ना, दूसरों को ज्ञान काम नहीं करने दे रहे हो, सबको यूज करने दो अपने ज्ञान को, तो विकसित होगा। बोलो मान्य। दर्शन सिर्फ चारित्र नहीं, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। कितने कितने होते हैं दर्शन मोहनी के? एक मिनट को कोई बोलेगा नहीं बीच में। दर्शन मोहनी के 25 और चारित्र मोहनी के किससे बोलो? बोलो, दर्शन मोहनी के कितने और चारित्र मोहनी के कितने? बोलो आदमी। दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25। दर्शन मोहनी के 3 है, चारित्र मोहनी के 25 है। ठीक है, चलो बैठ जाओ। चारित्र मोहनी के कौन से वो भी पूछूंगा, पहले देख लो। दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है। ओके, अब दर्शन मोहनी की डेफिनेशन बोलो। ये क्या डेफिनेशन है? इतना इजी बोलना है, तब पूछूंगा तुम्हारे को, और बाकी रह गया। मीत को आता है, वो हाथ के ऊपर नहीं करता है। नहीं आ रहा है? बोलो। ऐसा नहीं, उसको आता है। गड़बड़ कर दी तुमने, कॉन्फिडेंट था मैं तुम्हारे को। बोलो, जो आत्मा के सम्यक्त्व गुण को ठीक है। वैसे दर्शन गुण भी चलेगा, लेकिन दर्शन अपन दर्शनावरणी में लिए वाला है, इसलिए हमें सम्यक्त्व वर्ड यूज करना है। समझे क्या? क्या वर्ड है?
सम्यक गुण को खाने, सम्यक गुण को खाते। नहीं नहीं, याद रखना दर्शन के दो मीनिंग होते हैं, एक श्रद्धा गुण को भी दर्शन बोलते हैं और देखने को भी दर्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे सम्यक वर्ड यूज करना, दर्शन वर्ड यूज नहीं करना। दर्शन गुण हमने दर्शनावरणी में यूज कर दिया है, ठीक है। बैठो, रुक जाओ, ऐसे करो। बताओ चारित्र मुनि की डेफिनेशन। ठीक है, अब बताओ चारित्र मुनि के भेद। चारित्र मुनि कर्म के भेद डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ आपको, विरांश और भव्य बाकलीवाल ध्यान दो इधर, कोई भी चीज पूछ लूंगा मैं, मुझे हर एक के ज्ञान में ये चाहिए। किसी को आ रहा तुम बैठो नीचे, प्रॉपरली बैठो, पूछूंगा ही नहीं मैं जब तक कोई प्रॉपरली बैठेगा नहीं तो, और ध्यान भी दूंगा नहीं। बोलो। 9 कर्म और 16 कषाय। कौन सी 16? 9 कषाय और 16 कषाय, सॉरी ठीक है। 9 कषाय और 16 कषाय। कौन सी 16 कषाय? कौन से ग्रह पे आ गए अपन, है ना सिया, है क्या नहीं? ये 16 हो गया, और 9 कषाय तो आपको आते ही है ना, इजी है। देखो कषाय 16, 9 कषाय 9, इसे इजी है याद करने के लिए, ठीक है। क्रोध मान माया लोभ को ये 4 डिवीजन, 4x4, तो मैं अनंतानुपति क्रोध, अनंतानुपति मान, अनंतानुपति माया, अनंतानुपति लोभ, अप्रत्यज्ञानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यज्ञानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संचरण क्रोध मान माया लोभ। ओके पहन, मैं किसी को पूछ लूंगा, मैं रिवीजन करा, मैं एंड में किसी को भी कोई भी याद रखना, आपको बाहर जाने के लिए मेरे क्वेश्चन का आंसर देके ही बाहर जाने को एंट्री मिलेगी, ठीक है। पर्सनल में पूछूंगा मैं, बोलो। ये चारों का नाम समझाऊंगा मैं, एकदम इजी है। देखो बैठो देखो, समझाने के लिए ध्यान से सुनना। बोलोगे क्वेश्चन पूछा है ना, ये आज पहली बार सीख रहे हो, ध्यान से सुनना। अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान और संज्वलन, ये क्या होता है? देखो ये स्वर्णिम, ध्यान दो इधर। भव्य अच्छे से बैठो, भव्य इधर आओ, विरांश के बाजू में, और ना आंखें इधर आओ मेरे पास, इधर उधर आंखें गई नहीं तुम्हारी, चाहिए क्या? देखो अनंतानुबंधी, ये 4 नाम जो है ना, इसको कैसे याद करते वो बोल दो। नाम याद हो गए ना, लेकिन इसका कंसेप्ट कैसे समझना है हमें। देखो इसको 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। कैसे याद करते हैं पहले समझना, ये क्या है? कषाय की इंटेंसिटी। क्या बोला? कषाय की इंटेंसिटी। सबसे ज्यादा इंटेंस कषाय रहती है अनंतानुबंधी, वो उससे कम इंटेंस होती है अप्रत्यज्ञानावरण, उससे कम इंटेंस प्रत्यज्ञानावरण, और इससे कम मतलब क्या? सबसे लोवेस्ट कषाय ये है, फिर इससे हाई, फिर ये हाई और वो हाई, सबसे हाईएस्ट होती जा रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ कषाय, तो कषाय की इंटेंसिटी कैसे समझेगी? इससे नहीं कि उसने बहुत चिल्लाया, बहुत मारा, इससे नहीं। ये कषाय की इंटेंसिटी ये रहती है कि ये कितने दिन तक चली, लास्ट फॉर हाउ मेनी लॉन्ग टाइम, समझेगा नहीं? हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब कितने दिन तक वो कषाय टिकी, इसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। मतलब क्या? जो कषाय ज्यादा दिन तक टिकेगी वो रहेगी इंटेंस कषाय, ज्यादा, हाँ बराबर। तो जो कम जल्दी खत्म हो जाती है वो लो इंटेंस कषाय होती है। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, वो कितने दिन के बाद कितना, मीन समझ, ध्यान से समझना। आशिका सब, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबके अंदर डालो ज्ञान में अपने। अनंतानुबंधी कषाय जो स्थिति है वो 6 महीने से ज्यादा टाइम तक टिकती है। मतलब वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 10 भाव, 20 भाव, 1000 भाव तक भी टिक सकती है। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। बैठ जाओ, तुम्हारे से बात में बोलूंगा, समझा क्या कहा मैंने? वो कितने दिन तक टिक सकती है? क्या बोला मैंने? कम से कम कितना रहेगा उसका? 6 मंथ्स एंड अबाउट, ये उसका ड्यूरेशन है। अनंतानुबंधी, उसका नाम है, अनंत कहाँ तक भी चल सकती है वो,
अनंतानुबंधी, नाम ही वैसा है, समझे क्या नहीं? अनंतानुबंधी, ठीक है। ज्यादा क्रोध करना हो गया तो अनंत। हाँ, मतलब तुम्हारा क्रोध अभी शांत ही नहीं हो रहा है 6 महीने तक, तो समझ लेना वो अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया लॉजिक? हाँ। और फिर अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय जो रहती है उसकी इंटेंसिटी रहती है कि वो 15 दिन के पहले शांत नहीं होता है, 15 दिन से ज्यादा 6 महीने से कम। मतलब वो कषाय कब शांत होगी? 15 दिन के बाद खत्म होगी और 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। समझ में आया? और प्रत्यक्ष अनावरण रहेगा, वो रहेगा 48 मिनट्स के बाद शांत होने वाली और 15 दिन के अंदर शांत होने वाली। समझ में आया? और संज्वलन 48 मिनट्स के अंदर शांत होने वाली। समझा? लॉजिक समझा दो। देखो, अनंतानुबंधी कषाय किसको रहती है? बहिरात्मा को। बहिरात्मा की जितनी भी कषाय रहती है, बहिरात्मा याद है ना अपने को? बहिरात्मा जीव जो रहते हैं, जो देह को मैं मानते हैं, ऐसे जीवों को जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी की रहती है। उनकी कषाय भव तक चलती है। जैसे अपने पार्श्वनाथ भगवान जी की स्टोरी में देखा था कि वो कमट जो है वो कितने भव तक पार्श्वनाथ जी को वो सता रहा था, याद है ना? क्योंकि उसकी अनंतानुबंधी कषाय थी। हमारे को भी, हम जब अगर आत्मा को नहीं जानेंगे तो हमारी कषाय भी कौन सी रहेगी? अनंतानुबंधी की। अनय, ध्यान दो। समझ में आया? अब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संज्वलन किसकी रहती है वो ध्यान सुनना। अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय रहती है जगन्य अंतरात्मा, मतलब जो वृत्ति, जो ज्ञानी तो है लेकिन वृत्ति नहीं है, ऐसे जीवों की कषाय अप्रत्यक्ष अनावरण की रहती है। मतलब कौन सी? 15 दिन से ज्यादा, 6 महीने से कम। समझ में आया? मैं पूछूंगा अभी ये सब, किसी को भी उठा के पूछ लूंगा। पता ना, देखो वो अनंतानुबंधी 6 महीने के बाद वाली है। किसकी है? बहिरात्मा की। ये किसकी है? अप्रत्यक्ष अनावरण किसकी है? जगन्य अंतरात्मा की, जो 15 दिन से ज्यादा है, 6 महीने से कम है। प्रत्यक्ष अनावरण वाली कषाय किसकी होती है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। सुन किसकी होगी ये? ये मध्यम अंतरात्मा की कषाय होती है। समझ में आया? मध्यम अंतरात्मा की कौन? वृत्ति श्रावक की। वृत्ति श्रावक की। समझ में आया? श्रावक जो व्रती है, ऐसे जीवों की कषाय कैसे रहेगी? जो अंतर्मुख यानी 48 मिनट के ज्यादा रहेगी, 15 दिन से कम रहेगी। ओके। थर्ड, और संचलन कषाय किसकी रहती है? मुनिराज होगी। कौन से? वही मध्यम अंतरात्मा वाले मुनिराज। उत्कृष्ट मध्यम अंतरात्मा में मुनिराज रहते ना, शुभोपयोगी मुनिराज, उनकी कषाय रहती है संज्वलन की। और फिर वो उत्तम अंतरात्मा की कषाय, उनकी कषाय रहती नहीं, क्योंकि वो आत्म ध्यान पे रहते हैं, उनकी कषाय रहती है। फिर अनंत सिद्ध परमात्मा की भी कषाय नहीं रहती। समझ में आया? कौन की अपने? बहिरात्मा, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा में श्रावक वाले और मध्यम अंतरात्मा में मुनिराज। हाँ, इसकी संज्वलन की सिर्फ 48 मिनट के अंदर शांत हो जाती है। मतलब कभी कषाय हुई तुरंत शांत हो जाएगी। समझ में आया? 1 मिनट रुको। तो इसलिए कभी भी किसी से बांध के रखना नहीं अंदर कुछ भी, तुरंत छोड़ देना, तुरंत माफ कर देना, तुरंत भूल जाना, नहीं तो वो अनंतानुबंधी हो जाएगी। अनंतानुबंधी हो गई मतलब अनंत कर्म बनते, और अनंत कर्म बनने पर अनंत संसार और अनंत जन्म मरण करने पड़ते। एक बात। दूसरी बात समझो, इसको एग्जाम्पल भी है। वो अनंतानुबंधी होती है, उसको एग्जाम्पल पत्थर की रेखा। मतलब क्या? पत्थर के ऊपर अगर तुमने लाइन खींच ली तो उसको हजारों साल तक वो लाइन रहती है। समझे क्या? तो इतने दिन तक टिकती है वो। किसको? अनंतानुबंधी कषाय को। हाँ, अंतरात्मा बनोगे तो कषाय नष्ट हो गया अनंतानुबंधी। जब तुम देह को भिन्न जानोगे, आत्मा को भिन्न जानोगे, अंतरात्मा बनोगे, तब ये अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय हो जाएगी, तुम्हारी अनंतानुबंधी नष्ट हो जाएगी। भव्या इधर बैठे, सोए हुए हैं क्या? हाँ, जैसे जैसे तुम्हारे को कषाय कम करने की है तो तुम्हारे को अंतरात्मा फिर परमात्मा बनना पड़ेगा। तो परमात्मा कौन? जिनकी कषाय ना हो। समझ में आया? क्वेश्चन तो तुम्हारा बोलूंगा मैं। तो इसको पत्थर की रेखा बोलते हैं, इसको हाँ नहीं, इसको बोलते हैं लकड़े की रेखा। लकड़े के ऊपर अगर तुमने लाइन खींची, काष्ठ की रेखा, समझ में आया? लकड़े के ऊपर रेखा खींची तो वो 100-200 साल तक चलेगी लकड़े के ऊपर। हाँ, बाद में बोलूंगा मैं, ठीक है? आगे आएगा इसके ऊपर। फिर प्रत्यक्ष अनावरण बोलूंगा, इसका आंसर दूंगा मैं, लेकिन बाद में थोड़ा। प्रत्यक्ष अनावरण वाली इसको बोलते हैं जैसे रेत के ऊपर की रेखा। रेत मिट्टी, जैसे ये रेत ना, जैसे सी बीचेस के ऊपर रेत है,
तो क्या था, कैसी भी हवा भी आगे तो उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। और इसको कहते हैं पानी के ऊपर की रेखा। पानी के ऊपर तो लाइन खींची तुरंत पूछ जाती है ना वो, वैसे मुनिराज की कक्षाएं होती है। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? टाइम ड्यूरेशन समझ में आया? बताओ कौन बोलेगा पूरा? लक्ष्य बोलेगा पूरा। बोलो लक्ष्य। सर मतलब रेखा ना, टाइम रेखा से बोलो, टाइम से बोलो, और किसको होती है बोलो। अनंतानुबंधी 6 महीने के इधर आ जाओ, इधर आ, इधर आ, बहुत अच्छी बात। इधर ताकि माइक में बोलो, बढ़िया। देख पीछे भी देख सकते हैं, बोल भी सकते हो। इधर इधर भी सामने देखते रहो, बोलो इधर आओ, बोलो। अनंतानुबंधी कर्म 6 महीने कशा आहे अनंतानुबंधी कशा आहे? अनंतानुबंधी कषाय 6 महीने के बाद कितने भी भाव तक चल सकती है। वेरी गुड। अप्रत्याख्यान कषाय 15 मिनट से 15 दिन से 6 महीने के बीच में शांत हो जाती है। अप्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान की 48 मिनट से 15 दिन में शांत हो जाती है। और संज्वलन कषाय की 48 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, हाँ। शांत हो जाती है। ठीक है। अब अनंतानुबंधी कषाय कौन करता है? अनंतानुबंधी कषाय मतलब पत्थर की रेखा। हाँ, कौन करता है वो? बहिरात्मा। वेरी गुड। और अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जगन्य अंतरात्मा। वेरी गुड। नहीं, हाँ बराबर, जगन्य अंतरात्मा। और उसकी कौन सी रेखा है उसकी? उसकी लकड़ी की रेखा, लकड़ी के ऊपर खींची हुई रेखा। ठीक है। प्रत्याख्यानावरण की कषाय कौन करता है ये जगन्य मध्यम अंतरात्मा में श्रावक है ना? मध्यम अंतरात्मा में श्रावक। हाँ। कौन सी रेखा है वो? रेती पे की रेखा हाँ, है। बालू की रेखा, रेती की रेखा बोल सकते जो हो गया। और संज्वलन की जो कौन करता है? मुनिराज की। कौन से? जगन्य अंतरात्मा वाले मुनिराज शुभ उपयोगी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वो पानी पे की रेखा। मध्यम अंतरात्मा वाले, सॉरी, मध्यम अंतरात्मा वाले मुनिराज, शुभोपयोगी मुनिराज। हाँ। वो पानी पे की रेखा होती है। 48 मिनट के मतलब कुछ समय में ही चले जाती है, शांत हो जाती है। वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग। बस नाटक करो नहीं बोला मैंने, क्लैप करो बोला। ओवर एक्टिंग करो मत। समझ में आई क्या? चार कषाय किसको होती है, कैसी होती है, वो भी समझा दिया मैंने। याद करना, मैं इसका चार्ट भी दे दूंगा तुम्हारे को। इसमें एक कषाय के चैप्टर में एंड में है। हाँ, ये अभी बुक भी देना है ना मुझे। मैं आज कल में बुक सबमिट कर दूंगा, तुम्हारे किसी के पास दे दूंगा, तो फिर वो वहाँ से लेके तुम ये लिखना चालू कर देना। ठीक है? हाँ, 9 कषाय तो सबको पता ही है ना? आगे बढ़ रहा हूँ। अंतराय कर्म की डेफिनेशन। ओ भव्य भैया, पूछ के नहीं, ज्ञानावर नहीं बंधेगा अपने को। एग्जाम्पल के साथ भव्य, बाकलीवाल, विरांश क्या है? मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी को बोलना पड़ेगा। विरांश, अच्छे बच्चे से बूढ़े बच्चे बनते जा रहे हैं। आरुष, अच्छे से बैठो बेटा। कैसे बैठते हो आप? हाँ, अच्छे से बैठो, अच्छे बच्चे हो ना। बोलो। रिया ने पूछा क्या किसी को डेफिनेशन? बोलो रिया। ज्ञानादि में जो दानादि में विघ्न करे, विघ्न डाले, उससे समझा क्या? अंतराय कर्म कहते हैं। ओके, अब यहाँ तक हो गया था अपना? हो गए, चारों कर्म हो गए। 4 घातीय कर्म का डिस्कशन अपना हुआ है। ठीक है, अब हम अघातीय कर्मों में आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आए? समझने की कोशिश करना। ये तो रिवीजन था, और रिवीजन में भी मैंने देखा है कि जो बच्चों ने ध्यान से सुने ना, वो सब आंसर दे पाए। ऐसा नहीं मैंने किसी को अलग से सिखाया, सबको सेम इक्वल टाइम सिखाया। फिर भी कुछ लोग एकदम हर एक चीज़ का आंसर दे पा रहे थे, और कुछ बिल्कुल कम नहीं के बराबर दे पा रहे थे। इसका रीज़न ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन से बैठते नहीं और ज्ञानावर्ग में बांध रहे हो, इसलिए आपको समझ नहीं रहा है। जो ज्ञानावर्ग में बांधेगा उसको एकदम इजीली समझ में आएगा। समझ में आ रहा है?
बिना ज्ञानावरणी बांधो मत, बहुत डेंजर रहते, भुगतने पड़ते, डायरेक्ट एक केंद्रीय बनाता है फिर वो। ज़्यादा ज्ञानावरणी बांध के एक केंद्रीय बन जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, खड़े रहेंगे एक सालों हजारों साल, पेड़ बन के 200-300 साल तक खड़े रहेंगे। ज्ञानावरणी बांधने पर ही होता है ऐसे, निगोदिया बन जाओगे एक केंद्रीय। इसलिए कर्म बांधो मत, समझो बात। बोलो क्या आरुष क्वेश्चन? सर मुझे समझ गया नाम से ही आगादिया समझ गया? समझ गया वो कर्म अपने आप बताओ मत रुक जाओ, जब लेट मी एक्सप्लेन। अब तुम इतने होशियार हो जा रहे, देखो सोचो तुमने ज्ञान का प्रयोग चालू किया तो सब समझ में आने लग गया कि नहीं? अपने आप समझ में आता है अगर आप ज्ञान को अच्छे से यूज करो तो। एक क्वेश्चन था तुम्हारा, क्वेश्चन है क्या? ओके, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन था ना कुछ, बात नहीं करो। भाव मतलब लाइफ, कितने लाइफ मिलेगी तुम्हारा? 3 भाव 4 भाव मतलब लाइफ, और कितने लगे? ठीक है, सुनो ध्यान से। अब देखो नाम आ गया वेदनीय कर्म पर। वेदनीय, इस वेदनीय कर्म को समझने से पहले हमारे को कुछ बातें समझनी है, बैकग्राउंड बनाना है मुझे। वो बैकग्राउंड ध्यान से सुनना। वापस से सब लोग स्ट्रेट बैठोगे, सबके आंखें मेरे पास। तुम जितने अच्छे से बैठोगे और जितना कम हिलोगे, तुम्हारा मन भी नहीं हिलना चाहिए अंदर विचारों से, बॉडी भी नहीं हिलनी चाहिए, आई बॉल सिर्फ हिलेंगे मेरे तरफ। तो देख लेना आपको मैं जो सिखा रहा हूँ वो पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, गारंटी में ही। मैंने बताया ना, तुम जितना हिलोगे तुम्हारा ज्ञानावृत्ति तेज होगी, तुम्हारे को कम सीखने देगा। ठीक है, हिलना नहीं। आप यॉर्निंग लिए ना बेटा, तो दर्शनावर्ती बनता भी सिखा दिया आपको, नींद नहीं रहने की ज़्यादा। तो मैं ध्यान सुनना। देखो वे आघातिया कर्म क्या करते हैं बेटा, अच्छे से बैठो, है ना, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो तो अच्छे समझ में आएगा। सबसे स्ट्रेट बैठो, फिर आए मेरे पास। देखो हम देखते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ बच्चे डायरेक्ट महलों में जन्मते हैं। अंबानी के घर पे जन्मा, अनंत अंबानी है उसका भाई, एग्जाम्पल सुन लो, बोलना है। कोई समझ लीजिए रतन टाटा के घर में जन्मा, ना टाटा के मतलब टाटा के पुराने, जैसे रतन टाटा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, एग्जाम्पल समझ रहे। कोई अंबानी के घर में, टाटा के घर में, बिरला के घर में जन्म रहा है, कोई मिडिल क्लास लोगों के घर में जन्म रहा है, कोई झोपड़पट्टी में जन्म रहा है, किसी को जन्मते ही माँ बाप कचरे कुंडी में फेंक देते हैं, समझ रहे। सबके पास अब तो कोई जो है पहले जो हमने बताया, कोई बचपन से ही मर्सिडीज में घूम रहा है, किसी को कार मिल गई बचपन से ही, किसी को 2 व्हीलर मिल गई, किसी को साइकिल में नहीं मिली, किसी को साइकिल मिली, समझ रहे। किसी का शरीर एकदम सुंदर, एक्टर एक्ट्रेस के जैसा है ना, चक्रवर्ती सुंदर जैसे वही सुंदर। किसी का कुरूप, किसी के ऊपर हंस रहे लोग, कोई बहरा, कोई गूंगा, कोई लंगड़ा, समझ रहे। किसी आंखें खराब, किसी को सुनने देता नहीं, किसी को बोलने आता नहीं, किसी का मुंह टेढ़ा, समझ रहे। बहुत सारी वैरायटी है दुनिया में, देख रहे ना आप कितने सारे। तो ये सब का कंट्रोलिंग कौन है अगर आप पूछे, ये कौन कर रहा है, ध्यान सुनना। तो ये सब कर कौन रहा है कि सब किसी को लंगड़ा बना रहा है, किसी को बहरा, किसी को टेढ़ा मुंह, किसी का अच्छा मुंह, किसी का सुंदर मुंह, समझ रहे। किसी की प्रसिद्धि होती है, किसी का प्रशंसा होती है, कोई महलों में जन्म रहा है, कोई खेड़े गाँव में, कोई झोपड़पट्टी में। तो ये सब कौन करता है अगर दुनिया को पूछा जाए तो दुनिया ये बोलती है कि कोई भगवान है वो ये करता है। किसी को महलों में भेजता है, किसी को झोपड़पट्टी में भेजता है, किसी को सुंदर शरीर देता है, किसी को कुरूप शरीर देता है। तो दुनिया को लगता है कि ये भगवान है कोई, वो ये करता है। जबकि रियलिटी ये है कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करते, कोई भी भगवान ऐसा नहीं करेगा। देखो अगर भगवान है तो वो किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा क्यों करेगा, बताओ भला, समझ रहे क्या नहीं। अगर भगवान है तो वो किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा क्यों करेगा, किसी को महलों में उत्पन्न करेगा, किसी को झोपड़पट्टी में, ऐसा क्यों करेगा। ऐसा करेगा तो वो भी तो अच्छा नहीं रहेगा भाई, कि तुम पार्शियलिटी कर रहे हो। पार्शियलिटी समझ ना, जैसे गेम खेल रहे हो, आपको पीछे की लाइन पे खड़ा किया, किसी को सामने रेसिंग में, खबर है पार्शियलिटी हो रही है, उसको आगे खड़ा किया पहले से। तो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी लोगों के साथ, विरोध कि आप किसी को तो महलों में उत्पन्न कर रहे, किसी को टीचिंग मिल रही है IIT की कोटा में, किसी को औरंगाबाद में, तो भैया तो उसको अच्छी टीचिंग मिली इसलिए वो IIT क्रैक हुआ, हमारी टीचिंग अच्छी नहीं मिली तो हम नहीं हुए क्रैक, एग्जाम्पल। तो ये उसको ऐसा क्यों मिला, उसको ऐसा घर मिला कि घर वाले ने खुद उसको IIT की कोचिंग भेज दी कोटा में, समझ रहे। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, इन सब का आंसर जैनिज्म के अकॉर्डिंग होता है
कि ये हमारे कर्म करते हैं। कर्म में भी अघातिया कर्म, क्योंकि अघातिया कर्म का नेचर क्या है, हमने देखा ना कि वो बाह्य सामग्री, एक्सटर्नल थिंग्स लाकर देता है। समझ में? एक्सटर्नल थिंग्स का अर्थ क्या होता है? जो आत्मा से एक्सटर्नल हो, आत्मा से बाहर की। तो फर्स्ट एक्सटर्नल थिंग क्या है हमारे लिए? बॉडी। बॉडी इज फर्स्ट एक्सटर्नल थिंग। सेकेंड, मदर, फादर, फैमिली। समझ रहे? घर, गाड़ी, है ना, शहर, शहर भी कौन से शहर में जन्म देना, ये भी पूरा की पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अघातिया कर्म की। समझ में आ रहा है? अघातिया कर्म ही ये सब चीजें देते हैं। मैं आपको पूछता हूँ, आपने औरंगाबाद शहर क्यों डिसाइड किया? क्यों किया? आप औरंगाबाद में क्यों आए? न्यूयॉर्क में क्यों नहीं जन्मे? कश्मीर में क्यों नहीं जन्मे? विचार करो। एग्जाम्पल बराबर हमारे जो पूर्व कर्म थे उसने हमारे को यहाँ पर लेकर आ गया। बोलते ये माँ बाप ने ये वाले क्यों लिए, अंबानी वाले क्यों नहीं लिए, बिरला वाले क्यों नहीं लिए? एग्जाम्पल, ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छे हैं, मैं पूछ रहा हूँ उससे। अच्छा तो हमारा ही है क्योंकि हमें जैनिज्म मिला है। हमारे सामने, हमारे भाग्य के सामने अंबानी का भाग्य 1% भी नहीं है। आप सच बता रहे हो, जितमानी के ऊपर हाथ रख के कसम खा के बोलूँगा आपको, क्योंकि हमारे को मुक्ति का मार्ग मिला है, उसको नहीं मिला। मैंने सिद्ध भी किया था आपको कि वो हमें लोग सुखी है कि नहीं, सुखी नहीं रहते, वो दुखी रहते। मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे आपको। तो कहना क्या है, हमारा भाग्य ज़्यादा ही है क्या? तो फिर भी ये शहर हमने डिसाइड नहीं किया था, मुझे माँ बाप हमने डिसाइड किए थे क्या? नहीं डिसाइड किए थे। ये चेहरा ऐसा डिजाइन होना, ये डिसाइड किया था कि हमने, अगर हमारे हाथ में होता तो हम और अच्छा बना दे इसको। माँ बाप के हाथ में तो वो भी अच्छा बनाते हैं इसको, लेकिन वो भी नहीं डिजाइन करते इसको। फिर ये डिजाइन करने वाला कौन, ये सब चीजें देने वाला कौन? ये सबका आंसर है अघातिया कर्म। देखो घातिया तो पूरा क्या था? घातिया एक ज्ञान गुण को घातने वाला था, एक दर्शन गुण को घातने वाला था, एक संकल्प और चारित्र गुण को घातने वाला था, और एक दान में विघ्न डालने वाला था। तो वो सब चीजें ना मुझे घात रही थी, वो चीजें नहीं दे रही थी कुछ भी, लेकिन चीजें देने वाला कौन? अघातिया। समझ में? देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जेल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। समझ लीजिए कोई व्यक्ति जेल में गया, ठीक है, जेल समझते ना आप? तो जेल में उसको कोठड़ी कौन सी मिलेगी? अंधेरी वाली क्या खिड़की वाली? क्वेश्चन। उसमें गंदगी रहेगी, स्मेल रहेगी, या परफ्यूम रहेगा? उसमें आसपास के कैदी डेंजरस रहेंगे कि माइल्ड रहेंगे? ये। और कपड़े, माइल्ड मतलब जो शांत है ऐसे, और कपड़े उसको धुले वाले मिलेंगे या गंदे मिलेंगे? ये सब कौन डिसाइड करेगा? अघातिया। एग्जाम्पल समझे क्या नहीं? लेकिन उसको जेलर मारेगा कितना, धोएगा कितना, वो डिसाइड करेगा घातिया। तो घातिया कौन है? जेलर जैसा है जो फटके देता है धनाधन, और अघातिया क्या करता है? सेटिंग करता है आसपास की, रूम कौन सा मिलेगा, कपड़े कौन से मिलेंगे, सुगंध मिलेगा कि दुर्गंध मिलेगा, ये है। तो मुझे बता, जेल में आपको कौन सी चीज अच्छी चाहिए? रूम अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, साथी अच्छे चाहिए, कि जेलर माइल्ड होना चाहिए? कौन चाहिए आपको? मतलब जेलर ही माइल्ड होना चाहिए, वो फटके देता ना, समझेगा नहीं? अगर मुझे रूम थोड़ी खराब थी लेकिन फटके नहीं मिल रहे तो चलेगा ना? क्या रूम अच्छी होना और फटके मारना? मतलब फटके कम होना, ये इंपॉर्टेंट ना। तो फटके देने वाला कौन है? घातिया का। तो हमारे घातिया को डेंजरस है हमारे लिए, अघातिया डेंजरस नहीं इतना। तो वो तो सिर्फ बाहर बाहर की चीजें देता है, समझेगा भव्य? क्लैरिटी करो बेटा। ये एग्जाम्पल आपके लिए ही बना है, क्योंकि अभी बना है आपके सामने कि फटके देने वाला कौन? जेलर, घातिया कर्म। और व्यवस्था देखने वाला मतलब एक वहाँ पे ही जेल में हमने क्या कर लिया? चपरासी से सेटिंग कर ली कि भैया मेरे को अच्छे रूम देना, बोला क्या कपड़े अच्छे देना, मुझे परफ्यूम मांग के देना तू। तो ये कौन, किससे लड़ रहे हैं हम, किससे बात कर रहे हैं हम? अघातिया से। वो चपरासी जो है, जो सेटिंग करके दे रहा, वो हो गया हमारे लिए अघातिया कर्म। और जेलर जो है वो कौन है? घातिया कर्म। समझ में आए? दो व्यक्ति समझ में आए जेल के अंदर? एक वो जो फटके मारता है, घातिया, और एक दूसरा है चपरासी जो सेटिंग करके देता है, मतलब सामग्री देता है हमारे, है ना? बोलो क्वेश्चन। सर मतलब यही ना कि घातिया से हमारा स्वभाव भागता है, भागता है, मतलब हमारे कर्म बनते हैं बाद में उससे। फटके मार रहा है डायरेक्टली? नहीं नहीं, वही कर्म है, वही तो फटके मार रहा है, उसने ज्ञान कितना। सोचो, नहीं नहीं, वो तो बाद में बताऊंगा आपको, बाद में, वो चैप्टर सेकंड। सुन लो, याद सुनो। घातिया आगे हमारे को फटके मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये प्रश्न है मेरा, बताओ। घातिया फटके मार रहा है कि नहीं मार रहा है? कैसे क्या?
सुनो आशी का ध्यान सुनो, कंसंट्रेशन में क्या बोला, हिलो मत, हिलना मत, कोई तुम्हारा कंसंट्रेशन भी हो जाए, अच्छे बैठो तुम, आपके ऊपर ताकत की पीठ है आपके पास, घातिया भी फटके मार रहे हैं। देखो आज हम पूरी दुनिया को भी जान सकते थे, भविष्य काल में जान सकते थे, भूतकाल को भी, लेकिन उसने फटके मार मार के हमारे को इतना ज्ञान दे दिया कि हमारे को आज जितना सिखाया उतना थोड़ा याद रहता, कल तो बिल्कुल याद नहीं रहता। सोचो ज्ञान कितना घात रहा है, कितना डैमेज कर रहा है ज्ञान हमारा, समझे तुम? हमको 3-4 दिन पहले का याद नहीं रहा, 10 दिन का पहले का याद नहीं रहा, 1 साल पहले का याद नहीं आ रहा। विचार करो, जो इतना ज्ञान कम कौन कर रहा है हमारा, वो ज्ञानावर्णी है। वो ज्ञानावर्णी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि हमारे को ज्ञान का इंपॉर्टेंस था नहीं, हमारे को डांटे का था, खेलने का था, घूमने फिरने का था, तो हमारे को ज्ञान का इंपॉर्टेंस, ज्ञानावर्णी बनते गए और हमारा ज्ञान वीक होता गया। हम अभी बहुत सारा सीख सकते थे, हम बचपन से अभी तक कितने टीचर हो गए हमारे, कितने सब्जेक्ट्स हो गए, बुक्स हो गए, उसमें का पूरा ज्ञान अंदर चाहिए था, लेकिन वो हमने सिर्फ एग्जाम पूर्ति पढ़ाई गई। तो वो क्या हो गया, उठते एग्जाम पूर्ति आंसर आ गए, बाद में तो गए, वाइप आउट हो गया, तो वो ज्ञान काम का नहीं कुछ भी। तो क्योंकि हम एग्जाम को, पढ़ाई को सीरियसली लेते नहीं, हम उसको बर्डन समझते हैं, तो वो ज्ञानावर्णी बनता रहता, ज्ञान कम होते रहता, और नॉलेज जितना सिखाया गया था हमारे को उसको में सब भूल गया। नहीं तो आज अगर तुम्हारे साथ इतना नॉलेज रहता तो आज तुम एकदम बढ़िया पर्सन रहते। क्योंकि कोई ईवीएस में इसमें कितने अच्छे अच्छे चीज़ें कि हमने ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? फिर भी हम भूल रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, नॉट नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी, समझे गए? तो ज्ञानावर्णी अगर तो धो रहा है, बस में दक्षिणावर्णी भी सुला देता है, कभी भी अभी भी नींद आ जाती किसी को, है कि नहीं? तो ये दक्षिणावर्णी चाहिए भैया, समझे कि नहीं? पता है निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला बताई थी मैंने आपको, ध्यान वृद्धि सुला देता है वो हमारे को, सुला दिया तो फिर जानना बंद और देखना बंद, समझे कि नहीं? मोहनी हमारे को क्या कर रहा है, मोहनी क्या कर रहा है, हिप्नोटाइज, नहीं ध्यान नहीं है, मोहनी हिप्नोटाइज करता है, क्या करता है, ये बॉडी में वो सब मारने को लगाता है, सम्यक तो घात दिया उसको, बोलते विशाल है तू, विशाल है, तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, और फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ मैं, समझेंगे नहीं? शरीर तो प्राणी का शरीर, देखो प्राणी का जब वो रहते हैं पंजे, पंजा ये इससे अलग टाइप का है, जैसे एनिमल का रहता है वैसे ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है, नाखून इसके छोटे रहते हैं, ये ह्यूमंस का पंजा है, ये जबड़ा जैसे उनका रहता है वही जबड़े, देखो दांत उनको रहते काटने के लिए जरूर जाते, तो ये एनिमल का शरीर, इज नॉट मी, दिस इज मेड बाय कर्मा एंड आई एम हिप्नोटाइज्ड इन इट बाय मोहनीय कर्मा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज बॉडी मेड and created by Aghatiya karma, and I was hypnotized by Mohaniya karma in this body, so I felt like I am Vishal and you are feeling like I am you boys and I am girl, so it is hypnotism only because हम सब जीव हैं, हम भूल गए। सोचो इतना डेंजर है कि हमारे आसपास के कितने लोग, किसी को पता ही नहीं वो हिप्नोटिज्म में। हम तो पाठशाला पढ़ रहे हैं, कर्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि आप इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि जो हिप्नोटाइज रहते हैं ना, फिर वो इस शरीर को जो छूटते हैं तो उनको एक इंद्री में फेंक दिया जाता है, 2 इंद्री में, सोचो ब्लड बन जाते हैं, कीड़ा बन जाते हैं, क्या क्या बनेगा वो चीज। हिप्नोटिज्म से बाहर आओ, मोहनीय से बाहर आओ। चलो अब अघातिया को सीखते हैं अपन, वेदनीय कर्म, ठीक है? देखो वेदनीय कर्म, जिस कर्म के फल में जीव को आकुलता हो, डेफिनेशन 5-6 बार, ठीक है? डन करो। उसे वेदनीय कर्म कहते हैं, बोलो। आकुलता मतलब क्या? आकुलता मतलब इरिटेशन, आज की भाषा में इरिटेशन मतलब नॉट फीलिंग वेल,
अनईजीनेस, इलनेस। समझ में आया? एक वर्ड में याद रखना है तो इरिटेशन। समझ में आया? सादी भाषा में हाँ किलो कि जिस कर्म के फल से हमारे अंदर इरिटेशन हो यानी आकुलता हो। आकुलता का मतलब क्या है? आकुलता हो मतलब दुख हो। अब जाके बाहर उधर इधर जाके फिर जिस कर्म के फल में जिनको आकुलता हो, आकुलता मतलब क्या होना? फील होना, इरिटेशन जैसा, मतलब अच्छा फील नहीं होना, दुख होना। ठीक है, अब आपको बताऊंगा ये क्या है। सुनो ओ भैया विराज, बब्बे इधर आ जाओ तुम, लक्ष्य के बाजू बैठो। विराज तुम इधर आओ मेरे पास। देवांश का है ठीक। देखो क्या बोला? जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो, मतलब इसके कर्म के जब फल मिलेंगे तो जीव जो है हम आत्मा जो है हमारे को पेन होगा। पेन सुनो हाँ तुम उधर बैठो उस बाजू, रियांश के बाजू। रियांश सामने बात नहीं करोगे, अच्छे से बैठो बेटा, लाइन पे बैठो, इन द लाइन। आरुष बात नहीं करो बेटा, बिल्कुल बात नहीं करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका और एक वर्ड, आकुलता को और एक वर्ड, इरिटेशन बोला था ना मैं, तो दूसरा वर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, पेन। इंग्लिश में वर्ड दे रहा हूँ पेन, PAIN। पेन समझ रहे हैं? PAN नहीं है, ये पेन है। पेन समझ रहे आप? दर्द, हाँ दर्द। हिंदी में दर्द, इंग्लिश में पेन। जिस कर्म के फल में जीव को पेन हो, आकुलता हो, दर्द हो, उसको कहते हैं वेदनीय कर्म। इरिटेशन छोड़ दो, पेन से बैठ रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है, पेन। ठीक है, पी ओ बेटा बात नहीं करो, कोई क्यों बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब इसमें आपको जब भी ये कर्म फल देगा तो आपको पेन होगा। ठीक है, कैसे होगा पेन वो भी समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनना। पेन कैसे हो गया, ये आकुलता कैसे होगी? तो पेन बार बार यूज नहीं करूंगा, वर्ड यूज करूंगा आकुलता, तो आपको समझना होगा आकुलता कैसे होगी। क्या क्वेश्चन है? डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल समझ गए, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये इजी डेफिनेशन थी ना। ओ इधर देखो ध्यान से, अब देखो इसके दो भेद होते हैं, इसको पता है? एक मिनट रुको, इसके वेदनीय कर्म के दो भेद, दो तो नाम बोल दिए मैंने, दो तो बोल ही दिया। आपको पूछा नहीं कितने, डायरेक्ट बोलते हो दो, दो नाम बोलो। याद है किसी को? नहीं कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हो आप, इसलिए आपको पता नहीं होगा। ठीक है, दोनों को पता है बात इजी है। आत्मिक स्वर्णिम बोलो, वेदनीय के दो प्रकार। आत्मिक क्या भूल गए? नहीं पता ना? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। नहीं बेटा, दो वेद होते हैं, साता और असाता। सुने क्या? हाँ क्या बोले? हाँ सुनो 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 सुनो, उपवास में जो आप पूछते हो, सुनो सुनो, साता है क्या? तो इसका मतलब यही पूछते हैं हम कि साता वेदनी का उदय चल रहा है क्या? क्या समझा? हम पूछते जब है ना कि साता है क्या, तो हम पूछते ही है क्या आपको साता वेदनी का उदय चल रहा है क्या? ये किसी को समझता नहीं, सामने वाले को भी नहीं और पूछने वाले को भी नहीं। वो तो आप पाठशाला पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है ये साता मतलब क्या, साता का उदय चल रहा है क्या नहीं, ये पूछ रहे हैं हम। पहले के लोग भी ये पूछते थे, किसी को अगर मिलते थे ना तो ये पूछते थे सुख साता है क्या? सुख साता वर्ड यूज करते थे, याद करो। क्या क्या बोला ना मैंने? उपवास के टाइम में भी पूछते ना कि साता चल रही है, साता है क्या, है ना? तो साता मतलब ये था, किसी को पता नहीं, पूछते ना माँ बाप दादा दादी को, किसी को पता नहीं। बस ना बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, अगर किसी को क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछेंगे आप, हाथ ऊपर करके पूछे जाता, डायरेक्टली बोलोगे क्या? लिंक टूट जाती ना हमारी सिखाते हुए। साता का मीनिंग ये होता है कि बता रहा हूँ, साता का मीनिंग क्या होता है? असाता का मतलब क्या है कि आपको साता चल रही है का मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, नहीं बताओ सुख 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 भी नहीं, कैसे बताओ? असाता, दो वर्ड, असाता का ऑपोजिट टू साता ही असाता। जब साता का उदय नहीं चलता है तो असाता का उदय चलता है। सिंपल है, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, दोनों के दोनों अभी बता रहा हूँ, आकुलता वाले को बता रहा हूँ। देखो अब साता के फल में होता क्या है? सुख रूप अनुभव, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति।
ये आ गया ना अनुकूलता, आप जो बोल रहे थे। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा आपको ये सब, आप चारों बात कर रहे हो। रिया प्लीज बेटा, ओके मुझे बोल दे तुम हाथ ऊपर करके, चाचू नहीं दिख रहा, इधर आ जाता था, बोलने की जरूरत क्या है उसके अंदर? ठीक है, ओके ओके, माय मिस्टेक, आई एग्री। ठीक, सुनो बेटा, हाथ नीचे कर दो जन, बिल्कुल पापा को देखो। सातवां में सुखरूप अनुभव होता है, पहला पॉइंट। पार्ट क्या है? देखो दो पार्ट में किया है, दिख रहा है ना। और फिर आप जो कंपैरिजन करते हो वो डिफरेंस बिटवीन, तो ऐसे समझना, यहाँ पे सुखरूप अनुभव होगा, यहाँ दुखरूप अनुभव होगा। ठीक है, सुखरूप अनुभव जहाँ अभी कौन बोल रहा है? अभी तो दिख रहा है सब, क्यों बोल रहे हो अभी? प्लीज मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, मेरा पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाती है और सबका लिंक भी टूटता है, आपको ज्ञान वाली बन जाएगा ऐसी चीजों। अच्छे से बैठो भव्य, बुढ़े हो गए तुम। सुखरूप अनुभव होता है और वहां पर दुखरूप अनुभव होता है। यहाँ पर अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होती है, वहां पर प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। डिफरेंस क्या है? सुखरूप अनुकूल, दुखरूप प्रतिकूल, सब में सेम है। सुखरूप अनुभव, दुखरूप अनुभव, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। ओके, अब ये चक्कर क्या है वो समझते हैं। ये तो हमने टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो, सातवां वेदनी का अगर उदय चल रहा है किसी को, एग्जांपल, ओ अनिल कितने बार बोलूंगा मैं? अगर सातवां वेदनी का उदय चल रहा है किसी को, तो सोचो एग्जांपल दे रहा है, अंबानी का लड़का है, तो उसको सातवां वेदनी का उदय चलता होगा ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, श्योर नहीं है। तो देखो उसको क्या लगेगा? उसको अब लगेगा अपने पास कितने ऐशो आराम है, कितनी गाड़ी है, बंगले है ना, इतना पैसा है, कुछ भी खाओ, किधर भी जाओ, है ना, फुल फ्लाइट से, पर्सनल फ्लाइट से उड़ो, तो उसको फील कैसा हो रहा है? सुखरूप अनुभव। बात समझ में आ रहा है? उसको भैया अपन तो सुखी, भैया अपने पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो उसको सुखरूप अनुभव होता है। जिसको सुखरूप अनुभव हो, जैसे हमारे को एग्जांपल, तो देख भैया मेरे घर पे तो एसी है, फैन है, कार है, मेरे पास टू व्हीलर है, हमारे पास मोबाइल है, प्ले स्टेशन है, व्हाटएवर यू वांट, समझे क्या? तो बोले कितना अच्छा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा। तो ये सुखरूप अनुभव जो हो रहा है, ये सातवां वेदनीय के उदय में होता है। समझ में आया? सुखरूप अनुभव होता है। और अनुकूल सामग्री मतलब क्या? कि मुझे घर चाहिए तो घर मिल गया, मुझे मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल गया, मुझे टेलीविजन चाहिए तो टेलीविजन मिल गया, है ना, मुझे जो चाहिए था वो सब मिलते जा रहा है। इसको बोलते हैं अनुकूल सामग्री की प्राप्ति। समझ गया? फिर से बोलता हूँ, देखो हमारे को चीजें कैसे मिली? बेटा अच्छे से बैठो तुम, कैसे पीठ तुम्हारे खराब हो जाएगी बोला क्या? मेरे को भी पीठ का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं जानता हूँ स्ट्रेट बैठना बहुत जरूरी। पोस्चर इश्यूज, हमारे एज में तो हम बहुत सीधे बैठते थे, तब भी हमारे को प्रॉब्लम आ गई। बता रहा हूँ ना, आकुलता मतलब इरिटेशन या पेन बताया था, बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, दोनों बताऊंगा मैं आपको इस पॉइंट। आकुलता मतलब पेन, PAIN। अभी सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आरुष बेटा बात नहीं करोगे तुम बेटा, ऋतुल प्लीज। मैं बहुत देखो इतनी बार लिंक टूट रही है, 5 मिनट का सिखाने को मेरे को 1 घंटा लगता है। बस कभी इसको बोलो, कभी इसको बोलो, कभी इसको बोलो, कभी सब डिस्टर्ब होते हैं। ध्यान से क्या बोला मैंने कि ये सुखरूप अनुभव होगा किसको? सातवां वेदनी के उदय जिसको चलेंगे, मतलब जिसको सातवां वेदनी फल दे रहा है उसको सुख का अनुभव होगा कि भैया अपने पास तो बहुत सामग्री, बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसको पूछो कैसे चल रहा है? बढ़िया हो रहा है, लाइफ तो 1 नंबर है, एंजॉय, फुल डे एंजॉय, ऐसा बोलेगा। अरे अपन ने जो मांगा वो मिलता अपने को, ऐसा फील होगा उसको। किसको? सातवां वेदनी वाले को। समझे क्या? उसको ऐसे फील होगा। समझ? ध्यान सुनना, मैं आपको इसके बहुत ट्रिक बताऊंगा बहुत जबरदस्त आगे। और असाता वेदनी वाला जो रहेगा उसको दुखरूप अनुभव होगा। दुखरूप मतलब क्या? अरे यार ये नहीं यार, वो नहीं यार, कुछ बोलो, जो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ये क्यों मिल गया यार, ये क्यों आ गए पापा मम्मी, मम्मा मम्मी ऐसा क्यों, भाई मेरा, अरे यार ये क्यों दुख रहे, मेरे को ये नहीं चाहिए थे, है ना, जो मांगो मिलता ही नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। ऐसा जिसको फील हो रहा है वो है असाता वेदनी का फल। तो कितने लोगों को खाने को भी नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, गरीबी में रहना पड़ता, झोपड़ी में रहना पड़ता, खाने को 2 टाइम में। तो बहुत सारे लोग ऐसे बताऊंगा वीडियो जिनको खाने को नहीं मिलता तो पानी पी लेते बहुत दिन। बहुत से लोग को ना खाने को मिलता है तो सिर्फ चावल मिलते हैं, तो सब्जी नहीं मिलती तो चावल में नमक डाल के खा लेते हैं।
तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखे वाले लोग, आंखों से देखे वाले लोग हमारे उधर काम करते थे, तो वो थे साहब सिर्फ चावल दे दो, नमक डाल के खा ले, इतनी भी गरीब रहती थी, समझे कि नहीं? तो ऐसा उदय क्यों आया उसको? क्योंकि उसको असाता का उदय चल रहा है, तो उसको दुख रूप फील होता है कि यार परेशान है हम हमारी जिंदगी से। उसको पूछो क्या बोले, बहुत परेशान है, रोज की किटकिट टेंशन, ये खाने को मिल रहा नहीं, कभी धंधे चल रहे नहीं, लॉस हो रहा, जो आके सता रहा, टेंशन दे रहा, पुलिस वाले सता रहे, चोर सता रहे, है ना, भाई यार सता रही, बहुत परेशान है हम, बहुत दुखी है यार हमारी जिंदगी से, कब ये खत्म होगा झंझट। ऐसा जो फील कर रहा है, टेंशन फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, वो असाता वेदनी का उदय होता है, समझे कि नहीं? मतलब जिसके लाइफ में ये फील हो रहा है उसको कि बहुत बढ़िया चल रहा है, शायद एंजॉय, वो साता वेदनी का बल चल रहा है उसको। और जो बहुत परेशान है यार, बहुत टेंशन है यार, क्या करें, उसको असाता वेदनी का उदय चल रहा है। समझ में आई दो बातें? अब सच बताना, आप में से किसको ऐसा लग रहा है कि हमारे को असाता वेदनी का उदय है? क्या साता वेदनी का उदय? साता वेद में से साता वाले किसको लग रहा है कि साता वेदनी का उदय है? वो आप ऊपर करो। तो दोनों वाला ऑप्शन बातें पूछूंगा, किसको लग रहा है साता वेदनी का उदय चल रहा है हमारा, और किसको लग रहा है असाता वेदनी का उदय चल रहा है हमारा? अरे तुम्हें कुछ भी लग रहा है? समझा नहीं क्या तुम्हारे को? समझा नहीं क्या? क्या मानते? नहीं बांधते, अगर तुम उदय नहीं जा रहे भैया, सुनो, अगर उदय नहीं चल रहा, अभी उदय नहीं चल रहा बेटा, अभी तुम जो अच्छा फील कर रहे हो ना, याद रखना, हम हैप्पी भी फील कर रहे हैं पूरा दिन होगा, सुबह से लेके अभी तक, समझ लीजिए, या हम जब से लाइफ मिली हमारे को, हम हैप्पी रहते हैं, तो ये हैप्पी रहने का रीजन साता वेदनी का उदय तुम्हारा। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि वो तुम्हारे को कोई टेंशन आने नहीं दे, वो तुम्हारे को कोई टेंशन आने नहीं दे रहा, इसलिए तुम्हारे हैप्पी फील हो रहा। अगर आपको असाता वेदनी का उदय रहता तो तुम रोज रोते थे, जो रोना मतलब आंखों से आंसू निकल जाते थे कि यार हम परेशान है यार। जैसे कोई बच्चे को बचपन में माँ बाप फेंक देते हैं, मांग मांग के खाना पड़ता है, दुकान पे गए, होटल में काम करे तो नाक मार के पैसे देता है, पूरा खाना भी देता नहीं, दूसरी का प्लेट का झूठा पड़े हुआ वो खा लेना पड़ता है, वो तड़पता है, रोता है कि क्या जिंदगी है पूरी है, इससे तो तुम पैदा ही नहीं होता, समझे कि नहीं? जहाँ वह झिटकाते, मुझे लात मार के भगाते, मुझे भाग यहाँ से, तो उसको रोना इतना था कि यार मैं मर जाता हूँ। तो ऐसा उदय भी रहता है किसी का, उसको ऐसा उदय क्यों मिला? असाता वेदनी का उदय। तो जो गरीब है देखो बेचारे, जो रास्ते में भीख मांगते हैं, तो उनको खाने को भी नहीं मिलता, मांग मांग कर खाना पड़ता है, समझे कि नहीं? कोई बोलता है जाओ भैया माफ़ करो, जा ऐसे क्यों मांग रहा भीख, समझे कि नहीं? तो भीख मांगने की पोजीशन आ जाती है, नहीं तो किसी को पूरा दिन भर काम करना पड़ता है तो 10-20 रुपये मिलते किसी को, समझे? तो ये सब किसके साथ होता है? जिसके असाता वेदनी का उदय हो, वो नीचे बैठो, तो नीचे बैठ जाओ एकदम, मैं बोलूँगा आवाज़ दूंगा तुमको, तब पूछना। तो किसी के साथ असाता वेदनी का उदय चल रहा है तो उसको इतना दुख रहता है, आपने देखे ना दुख वाले, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। तो ये जो सुनो ध्यान, साता वेदनी असाता वेदनी में आप अगर हॉस्पिटल जाओगे औरंगाबाद के, तो घाटी जो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल रहता है, फुल। तो जितने लोग हैं जिनके साथ ये ट्रीटमेंट चल रही है, जो बीमार है, उनको साता वेदनी का उदय क्या असाता वेदनी का? समझ रहे आप? हम बीमार है क्या? नहीं है, तो हमारे कौन सा उदय चल रहा है? साता वेदनी, समझना। तो पूरा हॉस्पिटल फुल है, बनेगा हेड के बाहर, ये वो एमजीएम, उनके पास रूम्स नहीं रहते खाली, इतने परेशान रहते लोग, वे रूम तो मिल जाए। तो इतने हॉस्पिटल में लोग एडमिट है, तो उनकी फैमिली वाले या खुद जो एडमिट है उसको असाता का उदय चल रहा है, तभी वो एडमिट है, समझ रहे? आप ये पॉश कॉलोनी छोड़ दो, जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, छोटे गांव हैं, छोटे विलेज है, झोपड़पट्टी मतलब जो खराब स्लम एरिया है, वहाँ पर जाकर देखो लोगों को खाने को भी नहीं है। मतलब पता है कि जो चीज़ें हम डस्टबिन में डाल के फेंक देते वो उठा के खाते थे। सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत ऐसी गरीबी है। तो उन लोगों को कौन सा उदय चल रहा है? असाता वेदनी, समझ रहे कि नहीं? मुस्लिम वाले एरिया, गरीब लोग है ना, गरीबी है, तो उनको कौन सा उदय चल रहा है? असाता वेदनी का उदय चल रहा है, समझ रहे? हमारे को चल रहा है क्या असाता वेदनी का उदय? नहीं चल रहा, ठीक है? तो जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है ना, पाकिस्तान बोलो, बहुत सारी कंट्री जो भी हो, मुझे नहीं पता, तो भूखमरी से मर रहे हैं, तो उनको उदय कौन सा चल रहा है? असाता वेदनी का। हम भूखमरी से मर रहे हैं क्या?
नहीं, तो हमारे को कौन सा उदय चल रहा है? अच्छे से बैठो, अरे काम मत करो। कौन इसने बोला क्या तुम करने को? तुमने बोला? ठीक है। तो हमारे को उदय कौन से चल रहे समझ आपको? साता वेदनी के। मुझे बताओ, किसी के माँ बाप बचपन में चले जाते हैं, उसको काम करके पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो उसको कौन सा उदय चल रहा होगा बताओ? पता है वो कितने बच्चों की ना माँ चली जाती है, उनको चाची चाची के घर पे रहना पड़ता है। मतलब अच्छे लोग छोड़ के बोलो तो चाची उसको मारती है, घर के काम कराती है, बर्तन पुछवाती है, कपड़े धुलवाती है, झाड़ू पोछा लगवाती है, सूखा सूखा खिलाती है, नमक डाल के खिला देती है, समझे? तो उस बच्चे को कैसा फील होता होगा? असहाय, समझ रहे? सच बताओ, ऐसा ऐसे एक्चुअल में देखने वाली सीनरीज है हमारी सब, समझ में आए? और समझ लीजिए कि कभी कभी किसी की माँ मर जाती है ना, तो पापा दूसरी शादी कर लेते, तो उसकी दूसरी माँ आती है, वो सौतेली माँ बोलते हैं उसको, पता है? तो सौतेली माँ भी अपना एक बच्चा लाती है, उसका एक बच्चा रहता है, तो वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, और जो सौतेला बेटा रहता है उसको बहुत सताती है, समझ रहे? सिंड्रेला की मूवी है, स्टोरी। हाँ, तो सोचो, उसको दिन रात लगता था मेरी माँ रहती तो मेरे को अच्छा देती, लेकिन ये देती नहीं है, वो सताती है, चिमटी देती, मारती है, सूखा सेका देती है। तो उस जीव को ऐसा क्यों हो रहा है? उसके असाता वेदनी के उदय थे, समझ रहे क्या? समझ में? अब और है कुछ बात रहेगी। तुम्हारा क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? सिर्फ मिलता है ना, आप में क्या क्वेश्चन बोलो? जैसे कोई लड़का जैसे बोलता है उसको मेरे पास बहुत पैसा है, फिर उसको कर्म नहीं बनते हैं ना, उसको बता मारना, कोई बात नहीं, बोलो। अगर किसके असाता कर्म का उदय है और वो चाहते हैं कि मेरा दुखी हो रहा है, मेरे को सुखी बनने का है, तो वो कैसे बन सकता है? हाँ, बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आ गया। मैं इसको कंप्लीट करूँगा आज चैप्टर, अब बाकी के 3 टर्म बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज कंप्लीट कर दूँ। बोलो क्वेश्चन क्या? हंसना नहीं है, कौन प्लीज। सा वेदनीय कर्म का भेद अच्छा है? हाँ ठीक है, बराबर आंसर दे दो, ठीक है, ध्यान सुनना आप। तो क्या हो गया? सातवें वेदनीय समझ में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसके घर पे माँ बाप है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, और वो चाहता है कि मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को अच्छा भोजन मिले, अच्छी स्कूल मिले बच्चों को हमारे, है ना, इनको टाइम से मैं फ्रूट ला के सकूँ, ड्राई फ्रूट ला के सकूँ। पर क्या हो रहा है? उसको वो बिजनेस कर रहा है, उसको लॉस हो रहा है, और फिर वो उसके खर्चे निकल ही नहीं पा रहे। तो घर वाले बोल रहे भूख लग रही है हमारे को, बच्चे बोल रहे भूख लग रही है, माँ बाप बोल रहे भूख लग रही है, और वो दे नहीं पा रहा। और फिर उसके लिए लोन लेकर आता है, तो लोन वाले उसको घर पे आके बोल रहे हमारे पैसे दे दे, तुझे को निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा। उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चों के सामने, तो उसको एक एक दिन निकालना मुश्किल पड़ रहा है। तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? उसके साथ असाता वेदनी कर्म उसके है, उसको लॉसेस भी ला रहे हैं। आप समझ रहे? बात समझना। तो वो कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी डेंजर मेरी, परेशान हो गए। जैसे किसी माँ बाप है, उसके बच्चे की शादी करने की है, तो लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी 30 साल की हो गई लड़की, लड़के की शादी कर रहे हो 40 साल लड़का हो गया, परेशान रोज कह रहे मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, परेशान रहता है और उसकी शादी होती नहीं, रोते रहता है जिधर उधर, कह रहे मेरे बच्चे का करो यार कुछ तो भी, इसकी शादी करा दो यार। तो ये सब लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? उनके असाता वेदनी कर्म के उदय है, समझ रहे क्या? और ये सब हमारे साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे साता वेदनी के उदय चल रहे हैं। हम कौन से फल खा रहे हैं अभी? साता वेदनी के, ठीक है। बोलो क्वेश्चन क्या है? पर उसके भाव अच्छे थे ना, घर को करने के, लेकिन पुराने बंदे बांधे थे गलत कर्म ना, आज भाव अच्छे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे गलत कर्म बांधते थे ना। तो समझ में आया आपको? तो ये साता वेदनी क्या कर रहा है हमारे को? वो हमारे को पेन देता है। असाता वेदनी देता है कि साता वेदनी पेन देता है? ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। असाता वेदनी में तो पेन है ही, सबको पता है असाता वेदनी में, लेकिन साता वेदनी में भी पेन है। क्यों भैया? मेरे को खाने का, मेरे को घूमने का, मेरे को घूमने का, मेरा ये चला ना जाए, मेरा ये ना रहे, मेरे को तो हमेशा होना, ये कब भी जाना नहीं चाहिए, इसको भी ये पेन है। समझ में है? दोनों ही बहिरात्मा है। जो इसमें एंजॉय करेगा, ये फ्रूट खाएगा, दोनों फल मतलब फ्रूट उदय, तो दुखी रहेंगे। याद रखना क्या कहा, समझ में है? साता वेदनी के फल में भी दुख है, असाता वेदनी के भी दुख है, लेकिन याद रखना दुनिया में ये बोला जाता है कि साता वेदनी वाले अच्छे मतलब सुखी है, ऐसा माना जाता है दुनिया में।
और असाता वेदने वालों को दुखी तो मानते ही दुनिया। समझ में आया? समझ रहे निधन? ध्यान से सुनना। अब इम्पोर्टेंट, ये बनते कैसे हैं और इसका नाश कैसे किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो साता वेदनीय किसको बनता है और असाता वेदनीय किसको बनता है, ध्यान से सुनना। जो जीव खुद को हमेशा दुखी करता हो, दुखी रखता हो और अपने वजह से दूसरे दुनिया के लोगों को भी, माँ बाप को, भाई बहन को, पत्नी बच्चों को, नेबर्स को, फ्रेंड्स को, कॉलोनी वालों को, समाज वालों को, इनको दुख देता हो अपने निमित्त से, अपने वजह से खुद भी दुखी रहना और दूसरे लोगों को दुख देना, ये भाव जिसके अंदर हो उसको असाता कर्म का बंध होता है, असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। समझ में आया? क्या बोला? जो खुद भी दुखी रहता हो और आसपास के लोगों को दुखी करता हो, दूसरों को पेन देता हो। समझ में? When I am giving pain to anyone else, then देखो अघातीय कर्म में, वेदनीय में असाता वेदनीय कर्म का बंधन होगा। समझ में आया? पहली बात समझ में आई? तो ये कब बनता होगा? सोचो, अब बता दो आपको, जब अब अच्छी बातें बोलूंगा आपको मजा आएगी। कि यदि आप आलू खाते हैं तो आपको साता वेदनीय का बंधन होगा क्या? साता वेदनीय का। रात्रि को खाते हैं तो फिर बाद में बोलना मत कि भैया मेरे साथ इतना क्यों बुरा हो रहा, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा। भैया तूने बांधे, तूने इतने जीवों को मारा था, इतने जीवों को, उनको इतना दुख पहुंचाया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों रहा, बुरा क्यों रहा। भैया तूने इतने लोगों का बुरा किया, तब तुझे बुरा नहीं हुआ? अगर हम रूल्स तोड़ते हैं, ट्रैफिक के, गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, गलत चीजें खाते हैं, भक्ष्य खाते हैं जिसमें इतने जीव मर रहे हैं, आलू प्याज लहसुन, ये गाजर कैरेट्स, जो भी तुम्हें मूला, रेडिश और क्या क्या भक्ष्य खाते हो, चॉकलेट, ये सब गंदे गंदे पदार्थ अगर आप खाते हो, उसमें इतने जीव मरते होंगे, तो समझ लेना हमारे को ऐसे कर्म बंधेंगे असाता वेदनीय के कि हमारे साथ भी इतने बुरे प्रसंग होंगे। जैसे हम उबाल उबाल कर खा रहे हैं इन चीजों को, हमारे को भी उबाला जाएगा। वो नरकों में इतना क्यों होता हमारे साथ? वो असाता वेदनीय का उदय है वो। समझना बात को। इसलिए हमारे जीवन में अपने एक को भी दुख पहुंचाना नहीं, अहिंसा का पालन करना। तुम हिंसा करोगे, तरह का फैन लगाओ, एसी लगाओ, पानी गिराओ बहुत सारा, समझ में, पटाखे फोड़ो, हाँ, इतने जीवों को अगर तुम मारोगे बेटा तो पटाखे तुम्हारे भी फूटेंगे। आघातीय कर्म बंधेगा तुम्हारे को, आघातीय में असाता वेदनीय कर्म बंधेगा तुम्हारे को, और तुम्हारे साथ रखना, तुम्हारे को भी कोई पीछे तुम्हारे इस पे बांध के पटाखे फोड़ेगा। मैं तुम्हारे गले में पटाखे बांध बांध के फोड़ेगा कोई, तुम्हारे तुम कीड़े बनोगे, तुम्हारे बाजू में पटाखे फूटेंगे और तुम्हारे शरीर पूरा चीरा फाड़ हो जाएगी। जो हम कर रहे हैं कीड़ों के साथ, वही हमारे साथ होगा, कीड़े बनाया जाएगा हमारे को, और हमारे इतने पटाखे, हम पेड़, हम पतंग उड़ाते हैं, इतने जीव के बर्ड्स के वो फटते हैं पंख, तो हमारा भी पंख फटेंगे भैया। अब पटाखे फोड़ेंगे, हम रंग पंचमी में इतना पानी ढूंढेंगे, इतना छना पानी, इतने पानी जल का एक जीव हम भी बनेंगे। याद रखना मेरी बात, सच बता रहा हूँ मैं, जो भी बात बोल रहा हूँ मैं चिंतवानी सिखा रहा हूँ, मैं गलत बोलने से बोल रहा हूँ, सच है। इसलिए जो हम जैन लोग अहिंसा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कोई जीव हरण ना हो। कोई जीव हरण नहीं करूंगा, मैं सबको बचाने के भाव करूंगा तो क्या होगा? साता वेदनीय बनेगा। यदि मैं भाव करूंगा कि किसी को भी मैं मारूंगा नहीं, किसी को मैं सताऊंगा नहीं, मैं सबकी जान बचा करूंगा, रक्षा करूंगा, मेरे वजह से एक भी जीव हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे वजह से एक को भी दुख नहीं होना चाहिए, यदि हमारे ये भावना है तो हमारे को साता वेदनीय का बंधन होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। तो अहिंसा से साता वेदनीय का बंधन होता है। जितना अहिंसा पालोगे उतना साता वेदनीय बंधन होगा। जितनी हिंसा करोगे असाता वेदनीय कर्म का बंधन होगा। फिर बोलना मत कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्यों करते हो आप। भगवान नहीं करता, तेरे असाता वेदनीय कर्म के उदय थे, वो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मीत बोलो। अगर कोई मुनि राखे उनके तो हर सबको बचाना, बराबर, हर एक जीव को, बराबर, उनको भी साता कर्म के। हाँ, क्वेश्चन समझे क्या? रितुल,
क्वेश्चन बताओ क्या था अमित का? बहुत बात करने लग गए ना। वो पूछा तुमने क्यों बोला? बैठ जाओ। क्वेश्चन समझो। वो क्या बोल रहे हैं कि कोई मुनिराज है, मुनिराज के भी ये भाव रहते हैं कि मैं जीवों की रक्षा करूं, सबका भला करूं, तो उनको साता वेदनी बंधेगा क्या? यस और नो? हाँ या नहीं? हाँ, तो उनको साता वेदनी का बंधन होता है। सुनो, ध्यान से सुनना। फिर मुक्ति कब मिलेगी? प्रश्न ये आएगा ना, फिर मुक्ति कब मिलेगी? जब आत्मा का ध्यान करते हो, आत्मा में लीन रहते हो, तब साता भी नहीं बनता, असाता भी नहीं बनता, तब मुक्ति मिलती है। समझ में आया? आगे देखते हैं। क्लियर? ओके, अच्छा आंसर दिया। ठीक है, तो साता वेदनीय बंधेगा कब? क्या पालन करने से? अहिंसा के पालन से। अहिंसा का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि छोटे छोटे जीवों को मारना, नहीं, उतना ही नहीं है। आपके घर के माँ बाप को हर्ट नहीं करना, भाई बहन को हर्ट नहीं करना, काम वाली जो मेड है, दुकान के एम्प्लॉय है, किसी को अपने वजह से दुख नहीं पहुंचना। याद रखना, मैं अगर गाड़ी तेज चला रहा हूँ, सामने वाले डर गया, तो उसको जो डर पैदा करी मैंने, उसको जो दुख आया, वो भी मेरा असाता वेदनी का बंधन करता है। सोचना, आप किसी से हरे तुरे से बात करते हो और उसका मन दुख गया, तो भी असाता वेदनी कर्म का बंधन होता है। इसलिए हमारे वजह से एक को भी थोड़ा सा भी दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए, तब हमारे को असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं आएगा, साता वेदनी कर्म का उदय आएगा। क्या बोलो? सर, जब खुद को दुख देते हैं, सामने वाले को सुख मिल रहा तो क्या? ऐसे जनरली होता नहीं है कि हम सामने वाले को सुख दे रहे हैं और खुद को दुखा रहे हैं। जब हम किसी को सुखा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे को सुख मिलता ही नहीं। और ऐसा बहुत रेयर केस है जो आप बोल रहे हो, है ना? ऐसा होता नहीं जनरली। किसी को सुख देने पर हमको सुख मिलना ही मिलना है, ऑब्वियसली मिलना है। तो हम कभी खुद को दुखाए नहीं, याद रखना। हम चलो अब और एक बात, इसके और एक डिटेल, और हम ध्यान सुनना। अगर हम किसी को दुखाते नहीं दुनिया में, लेकिन खुद ही दुखी रहते हैं, खुद ही किसी को दुखाने रहा में, खुद ही टेंशन लेंगे कि यार मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, यार मुझे उधर जाना पड़ेगा, ये ऐसा करते वो वैसा करते, अंदर के अंदर ही दुखी रह रहे हो, आप अपने आत्मा को दुखी कर रहे हो, तो भी असाता वेदनी कर्म का बंधन होता है। क्या बोला? अगर खुद को दुखा रहे हो अपने अंदर ही, तो भी असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। बात समझना, समझ में आया? इसलिए अपने आप को भी दुखाना नहीं और किसी और को भी दुखाना नहीं, अहिंसा से जीवन जीना। अपने आप को दुखाना समझते आप? नहीं समझते? अब बताओ, हमारे चेहरे पर अगर आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हम खुद को दुखा रहे हैं, और खुद को दिखा रहे मतलब असाता वेदनी कर्म बांध रहे हैं, और असाता वेदनी कर्म बांधोगे तो याद रखना बहुत डेंजर सिचुएशन है कि तुम्हारे। समझ में आया? तो ये चेहरा तो प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद को कभी दुखाऊंगा ही नहीं। ठीक है, बोलो आरुष क्या है? सर, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अच्छी से बात कर रहे हैं, पर वो हमसे रूड तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो उसके कर्म, हमने बैड तरीके से बात नहीं करना। ठीक है, मनु का अन्य अच्छा जाना है, जाओ। क्या बोलना है? देखो उनको बोलने का, क्योंकि रुका दो जाने का, जाओ तो बोला। ठीक है, वैसे 5-10-15 मिनट में निपटा दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। हाँ ठीक है, सुनेगा वो भैया, हर्ट ने क्या किसी को, मेरे हंसने से अगर कोई हर्ट हो रहा है, आपको पता है महाभारत जैसे इतना बड़ा महायुद्ध हंसने से स्टार्ट हुआ था। तो हंसने से किसी के ऊपर हंस दिया, उसको गुस्सा आ गया, तो इतना बड़ा युद्ध हो गया था। समझे कि नहीं? सुनो, मुझे बताऊंगा, वो बाद में स्टोरी से बताऊंगा बड़ी तो बोलना ये है कि nobody should get hurted by myself। समझे कि नहीं? And I should also not hurt myself। तभी मुझे असाता वेदनी का उदय नहीं आएगा, साता वेदनी का उदय आएगा। समझ में आया? बोलो क्वेश्चन क्या था? अगर वो अपने को मारने में लग गए, वो अपने को मारने को लग गया, तो फिर याद रखना तुम खुद को बचा सकते हो, यू कैन सेव योरसेल्फ। समझे? वहाँ पे मारना हमारा दुखी करने का उद्देश्य नहीं है, खुद को बचाने का उद्देश्य है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने उसको बोला कि मत मार, और उसको लगा कि ये गुस्से से बोल रहा है, उस तरीके से
तो मारने को आया है तो वो तो उसको तो उसी में दिमाग काम नहीं करेगा, तो अपने को सब खुद को बचा लेंगे, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। यू शुड डिफेंड योर सेल्फ व्हेन समवन इज हर्टिंग यू, ओके। नहीं 5-10 मिनट रुक जाओ, मेरे को कर्म बन रहे हैं तुम्हारे को अंतराय कर्म लग रहे हैं, ठीक है। सुनो ये सादा सा तो एक समझ में आया, मैं आगे का कर्म भी बता सकता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। एक भी कर्म बता रहा हूँ, एक सेकंड, आयु इतना इजी है, आयु आयु चाचू नहीं, आयु आयु आयु, बस 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 बस, ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ आयुष तो इस बात है, आयु को नाम है उसका आयुष है, आरुष है क्या, आरुष है, सॉरी। सुनो सुनो लास्ट है, लास्ट सुन लो, देखो अब ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, मजा आएगी आपको, सुनो ध्यान सुनना। अब एक भी शब्द बोलना प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ 2-3 मिनट, अगर आप मुझे जल्दी फ्री करोगे आप भी जल्दी फ्री हो जाओगे, अगर आप कोऑपरेट करोगे आपको ही जल्दी छुट्टी मिलेगी, लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करोगे लेट हो जाएगा, समझ रहे? प्लीज कोऑपरेट, बस लास्ट कर्म ले रहा हूँ मैं, फिर आपको 2 कर ओ भैया प्लीज ट्राई टू लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आयु कर्म को देखो कितना इजी है, जो कर्म आत्मा को नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोके रखे, मतलब क्या, जो अपने को सुनो सुनो, हाँ यार सुनो 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 सुनो, अभी हम डिस्कस मत करो, मैं समझा रहा हूँ, सुन लो। जो हमारे को एक शरीर में रोक के रखता है उसको बोलते हैं आयु कर्म, मतलब क्या, देखो ध्यान सुनना, रोक के रखना मतलब बांध के रखना, मतलब क्या, जब तक आयु कर्म फल दे रहा है हम इस शरीर से बाहर निकल नहीं सकते, वो हमारे को इस शरीर से चिपका के रखेगा, कौन, आयु कर्म। तुम्हारे अंदर ना, तुम ट्रेन के नीचे जाओगे, हाथ टूटेगा पैर टूटेगा, लेकिन तुम प्रिपेयर हो जाओगे, तुम्हारे को जब तक आयु कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक उस शरीर से तुम्हारा संबंध जुड़ेगा नहीं, समझेगा नहीं। और आयु खत्म हो गई तो तुम ऐसे ही बिगड़ गए तो गए, तो आयु कर्म है जो हमारे इस बॉडी के साथ चिपका के रखता है। हम बोलते ना वो जीवित था, मर कैसे गया, मर गया मतलब क्या हो गया, आयु कर्म नष्ट हुआ, आयु कर्म नष्ट हुआ तो वो बॉडी में से वो जीव निकल जाता है, समझेगा नहीं। हम पता 1-2 समय में ऊपर, समझ में, ऊपर नीचे जहाँ जाने का होगा, एक समय मतलब समझ रहे, आयु कर्म अगर सुनो, जब तक आयु कर्म है तब तक इस शरीर से कनेक्शन रहता है। सुनो, आप आयु कर्म बढ़ा नहीं सकते, मतलब क्या, किसी की लाइफ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, याद रखना मेरी बात, यू कैन नॉट एक्सटेंड समवन्स लाइफ, क्योंकि उसको 1 सेकंड जीने के लिए उसको उतना आयु कर्म चाहिए, वो आयु कर्म दे नहीं सकते हम। और किसी की लाइफ आप प्रीपोन भी नहीं कर सकते कि उसको जल्दी खत्म कर देंगे, नो, यू कैन नॉट किल एनीवन, समझेगा नहीं। उसकी जितनी आयु रहती वही जीता है, उतनी जितनी आयु रहती उतना ही मरता है वो, आयु कर्म जितना ही, मतलब क्या, अभी यहाँ पे बॉडी में क्यों है, आपको बोल रहे निकलो ऐसे आत्मा में से, इस शरीर में से निकलो आत्मा में, है ना, तो हम क्यों निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आयु कर्म है। सुनो बस हुआ, अभी मैं बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी तो लास्ट वार्निंग है तुम्हारे को, मैं इसके बाद बोल दूँ, मैं ऐसे बता दूंगा मेरे को, मेरे को दुख हो रहा है ना। तो अभी हम इस बॉडी में से निकलने का प्रयत्न भी करें तो निकल नहीं सकते, क्योंकि आयु कर्म है वहाँ पर, वो हमें इस बॉडी में रुका के रखता है। तो हम देखो, हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारा प्रिय व्यक्ति, वो मरे नहीं, तो हम रोक सकते हैं कि उसको नहीं, उसके आयु कर्म खत्म हुए वो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। तो हमारे भी अभी कितने आयु कर्म मालूम नहीं, कौन से भी मोमेंट पर ये शरीर संबंध छूट जाता है, शरीर से हम बाहर निकल जाएंगे और हम कहीं और चले जाएंगे। तो हमें अपने शरीर में रोक के कौन रखा है, आयु कर्म, समझ में आया आपको। तो कोई मारने वाला और कोई बचाने वाला नहीं है, आयु कर्म रहते थे शरीर में रुकते हैं हम, और आयु कर्म खत्म हुआ कि बॉडी छूट जाती है, समझेगा नहीं। तो ये लाइफ किसकी, देखो इसका लाइफ को हिंदी वर्ड है आयुष, तो आयुष है ना, आयुष्मान होते हैं, आयुष्मान भव मतलब लंबी आयु, दीर्घ आयु, है ना, अल्प आयु। तो आयु मतलब आयु कर्म, ये आयु कर्म है जो हमारे को इस बॉडी में टिका कर रखता है, समझ में आया, क्लियर हुआ। 2 वेदनी कर्म समझाए, आयु कर्म समझाए। इसका जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उसके 30 मिनट्स के बाद का वीडियो, 30 मिनट्स के बाद का वीडियो पूरा देखना है आपको, वेदनी और आयु वाला, ठीक, घर पे
अगले हफ्ते आने से पहले कंपलसरी सबको देखना ही है ताकि रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। और बुक बीच में दे दिया अगर, तो आपको कर्म का इतना चैप्टर भी लिख लेना है। अगर आपके पास बुक आ गई तो, नहीं आई तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। आप निरालसिया बुक देने वाला है मुझे, ठीक है। चलो बाकी मुझे एक मिनट को आपका सेल्फी लेने दो आपकी बॉडी की।